तशद्दुद जो होता है ना, ये बच्चों को मारना, वो दरअसल अपनी नाकामी का एतराफ़ होता है। अपनी नाकामी का एतराफ़ होता है कि हमसे ज़ुबानी कलामी, प्यार मोहब्बत से, मोटिवेशन के ज़रिए से, जायज़ हरबों के ज़रिए से, वक़्त देकर, अमाल दिखाकर, अच्छे काम करके हम तरबियत नहीं कर सके, लिहाजा अब हमने डंडा उठा लिया। इतना वक़्त हमारे पास नहीं है कि हम इनको समझाते बुझाते फिरें। भी अगर आपके पास अपने शागिर्दों के लिए, आपके पास अपने बच्चों के लिए वक़्त नहीं है, तो फिर ऐसे वक़्त को आप तीली लगाकर आग लगा दें। ऐसे वक़्त का क्या फ़ायदा जो आप अपने बच्चों को नहीं दे रहे उनकी तरबियत के लिए। तो ये बच्चों के साथ मारपीट करना दरअसल अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि मैं अब नाकाम हो गया। सबसे पहला हरबा वही कि प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, वो काम ज़्यादा करते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मारेंगे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे जब आप मौजूद होंगे, और फिर बस उनको मोटिवेट करें, उनको तहरीक दें, उनको तरगीब दें। पढ़ाई का मामला हो या तरबियत का मामला हो, उनके लिए छोटे छोटे इनामात का सिलसिला रख दें कभी कभार, और कभी कभार अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने फिरने चले जाया करें। किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाकर अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक उनको घुमाएं फिरें, उनके साथ वक़्त गुजारें, और एक हद के अंदर रहते हुए उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करें। दोस्ताना ताल्लुक ऐसा कि जिसमें वो ये ना भूल जाएं कि ये हमारा बाप है, और वो बिल्कुल ही ऐसे फ्री हो के तो अदब को भी भूल जाएं, ऐसा ना हो, बल्कि एक दायरे के अंदर रहते हुए उनको ये भी पता हो कि ये हमारा बाप है और ये हमारी हद है। दोस्ताना ताल्लुक ज़रूर है, प्यार मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन ये हमारी हद है, इस हद से हमने आगे नहीं जाना। तो ये सारे तरीके जब आजमाएंगे और उनको अच्छा करके दिखाएंगे, उनके सामने अच्छा बोलेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे अच्छा बोलने वाले होंगे, अच्छी तरबियत वाले होंगे, नेक होंगे। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हर चीज़ में बच्चे अपने वालिदैन को कॉपी करते हैं, हर चीज़ में जो उनको दिखाएंगे वही वो करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो बात, सबसे अहम बात, सिखाने वाला हमेशा पहले खुद सीखता है। जो खुद सीखा हुआ ना हो वो सिखा नहीं सकता। इल्म देने वाला पहले खुद आलिम बनता है, खुद इल्म सीखता है। बगैर इल्म सीखे को इल्म पढ़ा नहीं सकता। कुरान पढ़ाने वाला पहले खुद कुरान पढ़ता है, सीखता है, फिर आगे कुरान पढ़ाता है। जो कुरान पढ़ा हुआ नहीं